हम लोग कौन से क्वेश्चन पे थे? डायरेक्ट वही क्वेश्चन पे जाते हैं जो एंगल। ठीक है, देख लेते हैं 14th वाला। हम्म। पहले तो इसका फॉर्मूला बताओ मुझे। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व्स हुज इक्वेशंस आर गिवन। दैट इज थीटा और tan theta. Tan theta. So tan theta is equal to m1 minus m2 upon m1 और m2 is the slope of the tangent at a point on the curve. बट वो पॉइंट कौन सा था ये बताओ, क्योंकि पॉइंट के बारे में तो कुछ नहीं बोल रहे लोग। पॉइंट कौन सा था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढेंगे हम? ऑफ कोर्स, क्योंकि हम जो स्लोप ढूंढेंगे एट अ पॉइंट ढूंढेंगे, स्लोप एट अ पॉइंट, तभी तो थीटा प्रॉपरली आएगा। तो पॉइंट ढूंढना जरूरी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और दूसरे में सब्स्टिट्यूट करेंगे। हाँ, तो ही तो कॉमन पॉइंट होगा ना दोनों का। कोई एक ऐसी एक्स और वाई की वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। सो एक्स इज इक्वल टू 6/y, तो दूसरे इक्वेशन में डालेंगे इसकी वैल्यू 6/y the whole square into y is equal to 12, that is 6 square by y square into y is equal to 12। y और y square कट हो जाएगा, so 6 square is 36 by 12 is equal to y, so y is equal to 3। अब y is equal to 3 डालेंगे इस इक्वेशन में, x into 3 is equal to 6, so x is equal to 6/3, so x is equal to 2। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2,3। यहां पे ये दोनों कर्व्स इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये दोनों कर्व्स यहां पे इंटरसेक्ट करते हैं तो इसी पॉइंट पे हम दोनों का टेंजेंट ढूंढेंगे, दोनों के टेंजेंट का स्लोप, दैट इज m1 एंड m2। हाँ, अब m1 m2 ढूंढना है। सो m1 m2 इज dy by dx, dy1 by dx, dy1 by dx1 is equal to m1, that is differentiation of this first equation, differentiation of the second equation is m2। m2 और m1 तुम्हें x के टर्म्स में आएगा, x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना तो तुम्हें m1 m2 एग्जैक्ट मिलेगा। कैन यू टेल मी दैट? कैन यू टेल मी व्हाट इज d by dy ऑफ y? एक मिनट, एक मिनट, आई एम सॉरी, मेरी गलती है। यहाँ पे x आएगा। सो x dy by dx सही है ना? y प्लस x dy by dx।
सो m1 इज इक्वल टू y प्लस x इंटू m1, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना? सो m1 माइनस x m1 इज इक्वल टू y. So m1 bracket 1 minus x is equal to y. So m1 is equal to y by 1 minus x. And y is 3. And 1 minus 2 is minus 1. 3 upon minus 1. That is minus 3. ये आया किसी को? m1 minus 3 आया? अच्छा, मैंने ये फर्स्ट के डिफरेंशिएशन को m1 लिया है. तुम चेक कर लो एक बार. एक्स वाई का डिफरेंशिएशन m1 है, एक्स वाई इज इक्वल टू 6 का. कैसे? तुमने प्रो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी ऑफ वाई इंटू एक्स, वही होता है ना प्रोडक्ट रूल. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज 1, 1 इंटू 1. ओ, ओके 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 ओके. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स. हाँ, मतलब इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे. मैंने क्या लिया इज इक्वल टू? ओ सिर्फ यहाँ तक, यहाँ से आगे गलती है. m1 तो यहाँ पे 0 आएगा, करेक्ट. y is 3 plus 2 into m1 minus 3 by 2. माइनस 3 by 2 है. m1 is equal to minus 3 by 2. m2 इसी तरीके से बताओ. अब इस इक्वेशन में डाला तुमने, कितना आया? 9/11. प्लीज कंफर्म. m2 कंफर्म करो, tan थीटा कंफर्म करो. कितना? 3/11 बोल रहे हैं. कैसे? -3/11 क्या m2? हाँ, m2 सही है. वो tan थीटा की वैल्यू भी ढूंढनी है. नहीं, फॉर्मूला तो m1 माइनस m2 ही है. फॉर्मूला इज नॉट m2 माइनस m1. फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते तुम. tan a माइनस tan b है ना फॉर्मूला. tan of a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b. So 3/11, not minus 3/11. Correct. Confirmed. 3/11. तो थीटा कितना हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ 3/11. बस यहीं पे छोड़ देना. समझा? कर्व का कैसे करना है? कर्व आया ना?
हाँ, तो tan थीटा है वो. एंड व्हाट इज दैट थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू कर्व्स जो हमें ढूंढने बोला है. बस ऐसे ही करना है. बट सब याद रखना कि पॉइंट ढूंढना ज़रूरी है इंटरसेक्शन का, क्योंकि उसी पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे और वही टेंजेंट का स्लोप है m1 और m2, दो टेंजेंट्स का. और वो दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल का फॉर्मूला ये tan थीटा है जो हमने डिराइव किया था. tan इनवर्स ऑफ 3/11. अच्छा क्वेश्चन है. हॉट्स. If the curves ax square plus by square plus is equal to 1 and a dash x square plus b dash y square is equal to 1 intersect orthogonally. Angle of intersection 90. इसका मतलब यज्ञेश ने बोला था ना उस दिन कि वो जो नीचे वाली वैल्यू है वो जीरो होगी. डिनोमिनेटर वो क्या था? डिनोमिनेटर वन प्लस m1 m2 जीरो हो जाएगा. सही है ना? मैं बताता हूँ. वन प्लस m1 m2 जीरो, इसका मतलब क्या है कि m1 m2 हो जाएगा -1. सो m1 विल बी -1/m2, जो बिल्कुल सही है. ये रिलेशन हमको मतलब ध्यान में रख के चलना है. मतलब ये ट्रू है, दिस इज ट्रू, देन प्रूव दैट दिस इज ऑल्सो ट्रू. अच्छा, व्हाट वी हैव द इक्वेशंस ऑफ द कर्व. And what do we need to find the slopes of the tangent at the point of intersection? What do we need? We need the point of intersection. And then we can find the slope of the tangents. And then we can substitute the slope of the tangent in this relation, and then this can be proved. दूसरा कांस्टेंट है. ये देख, वो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं. मतलब ए बी एक कोएफिशिएंट है, इसको सी डी भी ले सकते हो तुम. ए डैश बी डैश की जगह सी डी भी होगा तो क्या फ़र्क पड़ता है. सो बेसिकली ये एक रिलेशन है उनके कोएफिशिएंट्स के बीच में, कर्व के इक्वेशन के कोएफिशिएंट्स के बीच में, वो हमें प्रूव करना है. बट फॉर दैट वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. उसके लिए क्या करेंगे? Hmm, हो सकता है बट उतना इजी नहीं होगा. हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. ट्राई करो सॉल्व करने का ये दोनों इक्वेशंस को. एक बार पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया देन इट इज़ वेरी इजी. एक्स और हाँ, एक्स और वाई की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी.
आ गया। कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा है एक्स। हम्म। दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके, फिर स्लोप वाला मतलब? अच्छा, ओके। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 - by² है। अच्छा, तेरे उसमें सिंप्लीफाइड होगा वो। क्या है वो एक्स स्क्वायर का वैल्यू? ओके, मतलब है ये भी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, एनीवेज। सो dy/dx ढूंढते ढूंढते तो हालत खराब हो जाएगी इससे। तुम्हें dy/dx आया? ओके। और फिर तुमने ये m1 और m2 को इस इक्वेशन में डाल के, और ये हो गया, सॉल्व भी हो गया, ये आ भी गया। लेट्स ट्राई दैट। लेट्स ट्राई दैट, वही जो तुमने किया वो। क्या है इक्वेशन? ax² + by² इज a'(x²+b'(y²). ठीक है, क्योंकि ये हमने ट्राई किया, ये तो नहीं, मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड जा रहा है। सो ax² - a'(x² b'(y²) राइट? x² ब्रैकेट a - a' y² ब्रैकेट b' - b। सही है? अब x² ब्रैकेट b' - b अपॉन a - a'। ओह, स्टार्टिंग का इक्वेशन था ax² + by² = 1। सो by² = 1 - ax², और y² = -ax² + 1/b। करेक्ट? सो y² = -a/b x² plus 1/b. This is the slope. That is, oh, y² है ये। I'm sorry for that. करेक्ट, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया तुमने y² को? करेक्ट। So differentiating both sides, d/dx of y² is equal to d/dx of -a/b x² plus d/dx of 1/b. This is 2y dy/dx is equal to -2x -2ax/b -2ax/b plus 1/b. Oh, sorry. 0। ठीक है, सो dy/dx is equal to
माइनस 2ax by b into 2y. 2 gets cancelled, minus ax by by. So this is dy1 by dx1. Similarly, dy2 by dx2 will be second slope m2. ये वाला सेकेंड इक्वेशन का डिफरेंशिएशन है, मतलब a डैश ये वाले का। ठीक है, दोनों का डिफरेंशिएशन आया, मतलब ये, एक मिनट यहां पे लिख देता हूं मैं, दिस इज m1 एंड दिस इज m2, m1 m2। अब m1 इज इक्वल टू -1 बाय m2 और m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, माइनस ax बाय by मल्टीप्लाइड बाय माइनस a डैश x बाय b डैश y इज इक्वल टू -1। अब x और y की वैल्यू डालनी पड़ेगी ना, एक्स स्क्वायर की और वाई स्क्वायर एज इट इज रखेंगे। हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, हाँ एक्स स्क्वायर की भी निकाली है, करेक्ट। सो यू गेट ए डैश एक्स स्क्वायर, सही है ना, अपॉन बी डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। सो दैट इज value of x square is y square upon b dash by b dash minus b, a dash bracket b dash minus b मैंने y स्क्वायर लिखा नहीं, इसके साइड में लिख देता हूं, b डैश वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये कैंसिल हो जाएगा, b डैश ये साइड शिफ्ट हो जाएगा, सो यू गेट a माइनस ए डैश, आई एम सॉरी, a माइनस ए डैश। ठीक है, तो ये वो साइड शिफ्ट हो जाएगा, और you can write it like this, b dash minus b upon b dash is equal to a minus a dash by a dash, and then simplify, split it and simplify as b dash upon b dash is 1 by b minus b upon b dash is 1 by b dash is equal to 1 by a dash minus 1 by a। प्रूव क्या करना था, a upon a dash, ओ ओके, -1, तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये पूरे का माइनस होगा इधर, मतलब इनकी साइन चेंज हो जाएगी, 1 बाई बी माइनस 1 बाई बी डैश इज इक्वल टू 1 बाई ए माइनस 1 बाई ए डैश। यही प्रूव करना था, दिस इज क्वाइट इजी। ऊपर से देखना है, सही है ना, पहले का लिखा सब। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में ग्रेटर देन होता है, करेक्ट।
सो वो तो ढूंढ सकते हैं, इनइक्वालिटीज से हम लोग पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब tan थीटा तो जीरो होगा ही, एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर तुम देखोगे टेंजेंट हमेशा ऐसे पॉइंट्स पे रहता है जब उसका वैल्यू, मतलब उसका जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ वो जीरो से ग्रेटर होता है, तभी वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है. जब एंगल नेगेटिव होता है तो वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है. फॉर एग्जाम्पल ठीक है, इफ आई ड्रॉ अ कर्व, ठीक है, यहां पे अगर पॉइंट लूंगा और इस पॉइंट पे टेंजेंट ढूंढूंगा मैं, तो ये टेंजेंट जो एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वो ऑब्ट्यूस है, मतलब इसका टेंजेंट नेगेटिव होगा, मतलब स्लोप नेगेटिव है इसका. यहां पे जो एंगल बना रहा है, मतलब यहां पे जो स्लोप है, उस पे जब टेंजेंट लेंगे तो इसका एंगल जीरो होगा, मतलब यहां पे स्लोप जीरो है. लेकिन अगर ये पॉइंट लूंगा और यहां पे टेंजेंट बनाऊंगा मैं, तो क्या होगा, इसका एंगल अगर इसको एक्सटेंड करेंगे हम लोग नीचे, तो इसका एक्यूट एंगल है, मतलब यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, m पॉजिटिव, m जीरो, एंड यहाँ पे m नेगेटिव. तो यहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ये फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इस पॉइंट पे डिक्रीजिंग है. यहाँ पे क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. मतलब हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे tan थीटा जीरो है. tan थीटा जीरो है मतलब स्लोप जीरो है, मतलब आ, ये जो है ना f डैश ऑफ x, इट शुड बी जीरो. हाँ, तो फिर तुम्हें पॉइंट मिल जाएगा आराम से. बस ये इससे सॉल्व कर लेना. पहले तो इसको f डैश ऑफ x निकाल लो, क्या है, जीरो से इक्वेट करो, x की वैल्यू निकाल लो, हो गया. इंक्रीजिंग प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दैट इज द क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर. वो करने की जरूरत नहीं है. आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ एक्स. हाँ, यस, तो एक्स मिल जाएगा. एक्स की दो या दो से ज्यादा वैल्यू भी हो सकती है. एक्स की तो उससे रिस्पेक्टिव वाई की वैल्यू क्या होगी. तो एक्स की जो तीन वैल्यू है ना, वो ये इक्वेशन में एफ ऑफ एक्स में डाल के देखो जरा, वाई की क्या वैल्यू आती है, तो हमें तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी मिल जाएंगे. एफ डैश एक्स आ गया. ओके, उसको जीरो से इक्वेट करके एक्स निकालो.
y 0 0 1 0 2 0, नहीं 0 0 1 1 2 0, these are the 3 points 0 0 1 1 2 0. आ गई कितनी तीन वैल्यू कौन सी? 0 0 1 2. इसको ये जो एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन है ना क्वेश्चन में देख, उसमें डाल तीनों को अलग अलग, तो y की तीन वैल्यू मिलेगी. वो तीन कोऑर्डिनेट्स है एट विच, तीन पॉइंट्स है एट विच ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लेट्स चेक. ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है. सही है पॉइंट्स. हाँ तो इसमें तीन पॉइंट्स है ना, तीन फैक्टर थे हमारे, मतलब फैक्टर ऑड थे. जब ऑड फैक्टर होते हैं तो तुम्हें वो नेगेटिव वाला, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव लेना होता है. प्लस नहीं, माइनस प्लस ऐसे सेक्शंस में. और फिर इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन जीरो और डिक्रीजिंग के लिए स्मॉलर देन जीरो वाले सेक्शन को लेके फिर तुम्हें ये बनाना होता है इसका. हाँ हाँ किया था ना, देख. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. मतलब इनइक्वालिटी सॉल्व करना है तुम्हें. बट मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि ये पॉइंट वाला ढूंढो. तो यू डिड द सेकेंड पार्ट विच बिलोंग्स टू दिस चैप्टर. डिड आई सेंड यू दिस 6C? वो पूरा भेजा ना मैंने ग्रुप पे. इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है फॉर योर प्रैक्टिस एंड ऑल आर कहीं ना कहीं के बोर्ड्स के क्वेश्चन है. सो तुम्हारे लिए काफ़ी प्रैक्टिस है इफ़ यू आर एबल टू डू इट. कौन सा? क्वेश्चन देखना है. ठीक है, शैल वी गो नाउ टू द नेक्स्ट पार्ट. ये नहीं है तो यू वांट टू डू इट, लेट्स डू इट. वी डोंट नो वेदर इट विल बी डिलीटेड फ्रॉम दैट, सो लेट्स डू इट ना. छोटा सा है पार्ट, कुछ है नहीं इसमें. हमने ये ऑलरेडी पढ़ा, इफ यू रिमेंबर. dy बाई डी एक्स में जो dy होता है ना, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, दैट इज f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ x. ये dy या डेल्टा y का मीनिंग है. ठीक है, सो ज्योमेट्रिकली वी हैव द मीनिंग ऑफ डेल्टा एक्स, डेल्टा y, dx एंड dy. प्रैक्टिकली it is easy to calculate dy but not delta y. dx is called differential of x and dy is the differential of y. So बेसिकली हम लोग अप्रॉक्सीमेशन से डेल्टा वाई की वैल्यू निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? लिमिट्स को यूज करके. तो इफ़ यू रिमेंबर द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला चैप्टर, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ बताई थी. उसका एक छोटा सा यहाँ पे एक एप्लीकेशन है इन दिस चैप्टर. सो एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और उस फंक्शन में जो डोमेन है उसमें एक छोटा चेंज आया है, दैट इज डेल्टा एक्स. अगर डोमेन चेंज होगा तो रेंज भी चेंज होगी. सो इफ डोमेन चेंजेस फ्रॉम x टू डेल्टा x, द रेंज चेंजेस फ्रॉम y टू डेल्टा y. द स्मॉल चेंज इन x और डोमेन इज डेल्टा x, द करस्पॉन्डिंग स्मॉल चेंज इन y इज डेल्टा y. ठीक है, सो हाउ मच change in the range has occurred, that we are interested to find out. What is the change in the range delta y? For that we will apply limits to the ratio delta y upon delta x in such a way that delta x tends to 0, so that we can exactly find the value of what is the change in y. And this is, we know according to the definition of differentiability, that equal to dy by dx or f dash of x. ठीक है, now delta y by delta x is f dash of x plus epsilon. यहाँ पे ये epsilon क्या है? epsilon
is a small quantity which tends to 0 when delta x tends to 0. मतलब अगर तुम्हारे y में चेंज आएगा तो dy by dx में भी चेंज आएगा, और वो चेंज बहुत छोटा होगा, इतना छोटा कि जब हम डेल्टा एक्स को 0 टेंड करेंगे तब वो चेंज विच इज़ वेरी मच क्लोजर टू 0, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल हमें मिलेगा. सो we can write delta y as f dash of x into delta x plus epsilon times delta x. ये epsilon एक arbitrary value है, हमें ये epsilon पे फोकस नहीं करना है, हमें ये फाइनल फॉर्मूला पे फोकस करना है. फाइनल फॉर्मूला है delta y is dy by dx of delta x approximately. ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है टू फाइंड डेल्टा वाई. अब इसका एक एप्लीकेशन दिखाता हूं सो दैट वी नो एग्जैक्टली हाउ टू यूज अप्रोक्सीमेशन टू फाइंड अ स्मॉल चेंज इन द रेंज. ठीक है, 3 चीजें हैं जो तुम्हें 11th फिजिक्स से यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब याद रखना पड़ेगा. एब्सोल्यूट एरर, द एरर डेल्टा एक्स इन एक्स इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट एरर इन एक्स. Relative error is the ratio of absolute error upon actual error. ठीक है, delta x by x, and percentage error is delta x by x into 100. Using differentials find the approximate value of root 26. यहाँ पे तुम्हें एप्लीकेशन दिखेगा इसका. तो सबसे पहले जो तुम्हारा फंक्शन है इट इज ऑफ द फॉर्म रूट एक्स. एक्स की जगह कोई भी नंबर हो सकता है. यहाँ पे 26 है, तुम्हें कोई भी नंबर दे सकते हैं. तुम्हें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ढूंढने के लिए पहले वो फंक्शन को उस फॉर्म में लेना पड़ेगा. सो y और f of x इज रूट ऑफ x. नाउ x इज let's say that x is 25 because the nearest perfect square to 26 is 25. तो अगर हम लोग x को 25 लेते हैं तो x प्लस डेल्टा x 26 हो जाएगा. तो डेल्टा x कितना हो जाएगा? 26 माइनस 25 विच इज 1. ठीक है, अब x अगर 25 है तो रूट x कितना हो जाएगा? रूट 25 विच इज 5 विच इज नथिंग बट f ऑफ x और y. तो dx को हम लोग ले लेते हैं डेल्टा x और 1 जो हमें ऑलरेडी पता है. डेल्टा x इज 26 माइनस 25. सो dy बाई dx कितना होगा? वी कैन इजीली फाइंड dy by dx because we know that y is equal to root of x. So dy by dx is d by dx of root x which is 1 by 2 root x. ठीक है, from this expression we can find the value of dy. dy will be 1 by 2 root x of dx. But we know dx is delta x which is 1. So dy is equal to 1 by 2 root x of 1. मतलब 1 बाई 2 रूट एक्स ही आएगा. अब यहां पे x की जगह जो वैल्यू है वो डाल देंगे हम लोग. तो रूट ऑफ 25 मतलब कितना आ जाएगा? 5. और 1 बाई 2 इंटू 5 इज 1 बाई 10 विच इज 0.1. तो dy की वैल्यू आएगी 0.1 विच इज नथिंग बट डेल्टा y. अब रूट 26 क्या है? रूट 26 इज रूट 25 प्लस रूट 1 दैट इज y प्लस और f of x प्लस f of delta x और y plus delta y. y plus delta y is your change in y. So you can say that root 26 is approximately 5.1. तो ऐसे approximately हम लोग मतलब approximation का यूज करके हम लोग ढूंढ सकते हैं. बस approximate नहीं, ऑफ कोर्स परफेक्ट वैल्यू नहीं, ये डिफरेंशियल का यूज करके, इसलिए अप्रोक्सीमेशन ही इसको बोल सकते हैं. वी कैन नॉट कॉल इट एग्जैक्ट वैल्यूज. चलो ये ट्राई करते हैं, एक साथ ट्राई करते हैं सब लोग. यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 0.026. ठीक है, 27 करेक्ट, 0.027. तो पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x. ठीक है, या फिर f ऑफ x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x. अब लेट x इज इक्वल टू 0.027.
ठीक है, therefore y which is equal to cube root of x will be equal to cube root of 0.027, that is 0.3. अच्छा, डेल्टा x कितना होगा? 0.001, and we have to find cube root of 0.026. So basically हमें ढूंढना है क्यूब रूट ऑफ x माइनस डेल्टा x, सही है ना? तो हमको ढूंढना है f ऑफ x माइनस डेल्टा x, ये हमें ढूंढना है. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग dy बाई डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि हमें पता है y क्या है. सो dy, अच्छा डेल्टा x की वैल्यू भी पता है हमें. dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ x, दैट इज d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू 1/3. ठीक है, तो पहले पावर आगे मल्टीप्लाई होता है और फिर मतलब ये क्यूब रूट में चला जाएगा, तो 1/3 क्यूब रूट ऑफ x, सही है ना? 1/3 ओ क्यूब रूट ऑफ x स्क्वेयर, मतलब x रेज टू 2/3 होगा वो. इसका पावर 1 से माइनस हो जाएगा ना, तो 1 माइनस 1/3 कितना होता है? 1/3 माइनस 1 कितना होता है? -2/3. -2/3 नीचे जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, एंड 2/3 इज क्यूब रूट ऑफ x स्क्वेयर. हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट, रिकॉर्डिंग चल रहा है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पॉज कर दो. यस, तो कैन यू टेल मी, ये क्यूब रूट ऑफ x स्क्वेयर सब कुछ सही है. अच्छा, कैन यू टेल मी व्हाट इज dy? कौन सा x का? नहीं, डिफरेंशिएट करके ये आया ना अपने को. नहीं, क्यों करना पड़ेगा? x रेज टू 1/3 ले लिया ना, अब पावर रूल से हो जाएगा तेरा जो भी है. dy इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ x स्क्वेयर इंटू dx. ठीक है, अच्छा यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग डालें विच इज 0.027, और उसको इट इज बेसिकली 2/3, तो उसको पहले क्यूब रूट करे फिर स्क्वायर करे, कर सकते हैं ना, पहले क्यूब रूट कर सकते हैं फिर स्क्वायर कर सकते हैं. तो क्यूब रूट इसका कितना हो जाएगा? 0.3, और 0.3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 0.09 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 0.09 इंटू 2 इट्स 0.27. सो 1/0.27, 1/0.27 टाइम्स dx. अब dx कितना ये रहा? 0.001. So in order to remove the decimals, you will multiply by 1000/1000. So you get dy as 1/270. This is your dy. ठीक है, अब what you had to find? f of x minus delta x. ठीक है, that is f of f of x minus f of delta x, that is
y minus delta y. This is what you need to find. You know what is y. Y is 0.3 minus 1 by 270. So 3 by 10 minus 1 by 270. Simplify कर लो. 8 by 27 कितना आता है? सर मैंने 1/270 का पहले ही मैंने हाँ ठीक है ना, फिर कंफर्म करो प्लीज़. 0.297 बोल रहे हैं. 8 by 27 को डिवाइड करना है ध्रुव. जीरो पॉइंट 29 so that is approximate value of uh, 0.0002. correct. 296 लिखा है वो लोग ने, बट या दे आर गेटिंग द सेम थिंग व्हाट वी आर गेटिंग. समझा मेथड? समझा? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इनिशियली टू अंडरस्टैंड व्हाट डू वी डू नेक्स्ट, बट इफ यू आर क्लियर about how to break up the terms and what is delta y, what is delta x, you can find. Find the approximate change in the volume V of a cube of side x meters caused by increasing the side by 1%. So volume V is equal to x cube. ये हमें पता है फॉर्मूला. अब साइड में इंक्रीज हुआ है 1% का, मतलब हाँ, मतलब न्यू साइड. ओरिजिनल साइड x है, सो न्यू साइड कितना है? x डैश, सपोज दैट इज x प्लस 1% ऑफ x. सही है? सर उसे वैसा लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स. डेल्टा x निकालेंगे ना हम लोग. डेल्टा x विल बी x डैश माइनस x, बट x डैश कितना है वो तो निकालना पड़ेगा ना पहले. 1% इंक्रीज भी तो करना पड़ेगा उसके लिए. सो x प्लस 1 बाय 100 टाइम्स x, दैट इज x प्लस x बाय 100, that is 100x plus x by 100, that is x bracket 101x by 100, basically 101x by 100, that is right. So delta x कितना हो जाएगा? x dash minus x, that is 1.01x minus x, that is 0.01, 0.01x. ये है तुम्हारा डेल्टा एक्स. ठीक है, अभी तो डेल्टा एक्स आ गया, अभी हम लोग क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो सी, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब. नाउ वी हैव टू चेंज, वी हैव टू फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम, बट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइड. with respect to its side, so we have to find dv by dx, that is d by dx of x cube, that is 3x square. So dv by dx is equal to 3x square, means dv is equal to 3x square into dx. So dv is equal to, the change is 3x square in multiplied by 0.01 x. So dv is equal to 0.03 x cube, which makes sense. ठीक है?
0.03 एक्स क्यूब। मुझे लगा ये परफेक्ट क्यूब में आएगा बट नहीं आ रहा है। ठीक है, मेक्स सेंस। बट आई थिंक अप्रोक्सीमेट चेंज पूछा है, तो व्हाई नॉट गिव देम द आंसर इन परसेंटेज ओनली। शायद सर परसेंटेज। हाँ, so let's find it in percentage. So percentage change in volume is dV by V into 100. This is the percentage change. We know what is dV. 0.03 into x cube upon what is V multiplied by 100. So that is approximately 3%. मतलब अगर साइड 1% से इंक्रीज होती है तो वॉल्यूम 3% से इंक्रीज होगा। दिस इज वॉट वी गेट। लेट्स सी, मुझे भी लग रहा है कि आंसर ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, परसेंटेज में ही देंगे। ऐसे ही छोड़ दिए। सो वी आर डूइंग अ बेटर जॉब। समझ में आ रहा है कैसे करना है, ये इजी है, कुछ है नहीं इसमें। लेट्स डू दिस। इफ द रेडियस ऑफ अ स्फीयर is measured as 9 meter with error of 0.03 meter. अच्छा, so radius is equal to 9 meter plus minus 0.03 meter. ऐसे ही लिखते हैं हम लोग एक्चुअली फिजिक्स में। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट एरर वी राइट प्लस माइनस कम ज्यादा। ठीक है, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स सरफेस एरिया। So basically R is 9 meter and delta R is plus minus 0.03. I don't know what is the application of plus minus here, but I would like to keep it at least for show. उसका एक्चुअल कोई कैलकुलेशन में काम नहीं है, बट जो अप्रोक्सीमेट एरर होगी सरफेस एरिया उसमें भी प्लस माइनस डाल देंगे हम। हाँ, बट नंबर ये है। नाउ व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर? So total surface area of sphere is 4 pi r square. ये सरफेस एरिया को ना हम लोग a लिखते हैं, TSA नहीं, ताकि इसको डिफरेंशिएट करना इजी हो। ठीक है, सो लेट्स फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ a, दैट इज dA विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियस बाय dr, दैट इज d बाय dr ऑफ 4 pi r square, विच इज 2 आगे आ जाएगा 8 पाई आर। सही है। सो डी ए इज इक्वल टू 8 पाई आर टाइम्स डी आर। सो 8 पाई आर टाइम्स डी आर की वैल्यू कितनी है? 0.03। आर की वैल्यू भी हमें पता है 9, डाल दो इधर। सो 9 8 ज़ा 72, 72 इंटू 0.03, 72 3 ज़ा बता दो कितना होता है? 3 ज़ा 216, so that is 2.16 pi. 2.16 pi. This is the approximate change in area. Approximate error in calculating area is plus minus 2.16 pi. But I don't know whether they would allow to leave your answer in pi. So you can 2.16 into 2. Yeah, 3.14 would be better. Just multiply this and get your answer in points and write plus minus. So it should be correct. Hmm. 6.782. 6.78.
मीटर स्क्वायर। बड़ा है ना थोड़ा, एरर कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। अरे वो dr हमें 0.03 रखना है या 9 माइनस 0.03। नहीं नहीं, 0.03 बिल्कुल सही है। उससे कंपेरेटिव सर एरर ज़्यादा लग रही है सर किसी में। उससे एरिया में ना, हाँ। बट इट मेक्स सेंस बिकॉज एरिया बड़ा भी होता है as compared to the radius. Area is numerically bigger. Let's check. करेक्ट है। हम एक स्टेप आगे करते हैं। हाँ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है ना, गलत तो नहीं है कुछ भी। लिखोगे तो अच्छी बात है, हम तो एक्यूरेट चीज़ें कर रहे हैं फिर। आई थिंक यू कैन डू दिस योर सेल्फ। वाई यू वॉन्ट मी टू मेक इट बिगर? y is equal to x raised to 4 plus 10, x changes from 2 to 1.99, मतलब डेल्टा x मिल जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा y ढूंढना है, यू कैन डू इट इजीली, नाउ देर इज नो इशू। सर एक्स के टर्म्स में आंसर अप्रॉक्सीमेट चेंज इन y x के टर्म्स में ही आएगा। 0.04 एक्स क्यूब। तो x की नहीं नहीं, 2 नहीं डाल सकते हैं। x की वैल्यू डाल दो ना उसमें 2, हाँ सही है, 2 ही डालना पड़ेगा, 2 ही डालना पड़ेगा, 2 ही डालना पड़ेगा हाँ। 0.32, मतलब जब x 0.01 से चेंज होता है तो y 0.32 से चेंज होता है इन दिस पर्टिकुलर रिलेशन। परफेक्ट। माइनस, हाँ क्योंकि x डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज होगा, इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन। तो तुम्हें पहले ही ना डेल्टा x में नेगेटिव लेना था, तब सब कुछ सही आता। डेल्टा x में नेगेटिव लेना था, -0.01 कर दो, माइनस हर जगह। वो लॉग यूजिंग डिफरेंशियल्स टू कैलकुलेट, अरे ये तो इजी है, बिकॉज बिकॉज डी बाई डी एक्स ऑफ log of 9.01 to the base e is equal to 1 by 9.01, है कि नहीं? So means we know what is y dy by dx. This is dy by dx, dy by dx तो पहले ही मिल गया, ठीक है। एक्स को 3 लेना पड़ेगा। नहीं x को 0.1, सॉरी 9.01 लेना पड़ेगा। ओ यस 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 यस, हाँ क्योंकि यहाँ पे हमें तो x को 9 लेना पड़ेगा। तो बताओ log ऑफ 3 ये है, तो log ऑफ 9 टू द बेस e कितना होगा? कैन आई राइट इट एज log ऑफ 3 स्क्वायर टू द बेस e? कैन आई राइट इट एज 2 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस e? कैन आई राइट इट एज 2 टाइम्स 1.0986? व्हाट इज दिस? 2 टाइम्स 1 point,
बहुत स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। 2.2, क्योंकि ये भी राउंड ऑफ करके यहाँ पे 1 लगा ना, सो 1.1, सो 2.2 आएगा ना, 2 इंटू 1.1, 2.2। इतना ही शॉर्टकट तो मैं भी मार सकता है यार। ठीक है, सो log 9 मिल गया अपने को। ठीक है, अब x को हमें लेना पड़ेगा 9, करेक्ट। x को हमें लेना पड़ेगा 9, तो डेल्टा x कितना लेंगे? 0.01 लेंगे। ठीक है, अब हमें dy बाई डी एक्स ऑलरेडी पता है, हमें ढूंढना है dy। ठीक है, सो dy कितना हो जाएगा? dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। सही है ना? एक्चुअली आई एम सॉरी, आई शुड राइट इट एज डेल्टा। dy बाई डी एक्स क्या है वैल्यू? डेल्टा x क्या है वैल्यू? ये क्यों निकाला रे? हाँ, दिया ही क्यों है, वही तो पूछ रहा हूँ। क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लॉग तो हट जाता है ना। सही है ना फॉर्मूला? ये तो निकालो, क्या आएगा ये? 1 मिनट, 1/901। आएगा आएगा आई थिंक, क्योंकि हमें इसका लॉग ढूंढना है ना, हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू ढूंढनी है उसकी। दैट इज वी हैव टू फाइंड लॉग ऑफ 9 प्लस 0.1। यू अंडरस्टैंड? दैट इज वी हैव टू फाइंड f of x plus delta x, that is we have to find f of x plus f of delta x। ये ढूंढना है हमको, तो बिल्कुल डेल्टा y लगेगा। सो दैट इज वी हैव टू फाइंड y प्लस डेल्टा y। y है हमारे पास, यस ये रहा, दिस इज y 2.2, और डेल्टा y है ये रहा, इससे मिलेगा 1/901। निकाल लो, 2.2 प्लस 1/901। सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम लोग। 2.20। सर ये तो है वो 2.2 बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमने कलाबाजी दिखा दी थी इसकी वजह से। बट मेथड वही है, मेथड वही है। सो हाँ, वी वर वंडरिंग के ये कैसे निकालेंगे। बेसिकली डेल्टा वाई तो आ गया, तो रूट वाला जो मेथड है ना, रूट ऑफ सम नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स, वही मेथड लॉग में भी यूज होता है। सो तुम्हें एक वैल्यू देंगे, यू हैव टू सिंप्लीफाई, यूज अप्रोक्सीमेशन एंड फाइंड, वही मेथड, सेम मेथड। कूल। अब तक क्यों हटाया ये टॉपिक, रखना चाहिए था। बहुत बोरिंग है। जो इजी है, स्कोरिंग है, सब हटा दिया, जो डिफिकल्ट है, लेंदी है, सब रख दिया। वाह, तो पेपर इस बार का ठीक है। पेपर इजी होगा, पेपर एकदम पानी कम चाय होगा, कुछ नहीं, हलवा। नहीं, ऐसे ही होगा 100%। क्या करेंगे वो लोग? कंपटीशन कराएंगे अभी, साला सबका हालत खराब है, सबके पेट निकल आए, क्या कंपटीशन करेंगे? रिकॉर्ड हो रहा है यार, कुछ याद तो दिलाओ, कुछ भी बोल रहा हूँ मैं। ओके ओके ओके, 7th क्वेश्चन। Use differentials to find the approximate value of tan 46 if it is given that 1 degree is equal to 0.01745 radian। फिर tan में तो
1045 1 है। सर वो सर x तो फिर 10 45। हाँ, तो लेट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, सो डेल्टा x इज इक्वल टू 1 डिग्री। ये रेडियन में दिया क्यों है? अच्छा, डिफरेंशिएशन में हम डिग्रीज यूज नहीं कर सकते इसकी वजह से। वो भी पाएगा। डिफरेंशिएशन में यू कांट यूज डिग्रीज, यू नो। हाँ, ये रूल है। सो ये हो जाएगा पाई बाय 4, पाई बाय 4, और ये क्या हो जाएगा? पाई बाय सर उसको रेडियन में कन्वर्ट, डिग्री को रेडियन में, पाई बाय 360, पाई बाय 180। पाई बाय 180, पाई बाय 180, पाई बाय 180, which is approximately 0.01745। ये कैसे पता? ये ना, ये रहा। अरे यार, तुम भी कमाल करते हो। मेरे को, तुमको लगा मैं सब रट्टा मार के रखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अभी चलो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हमें करना है y इज इक्वल टू tan ऑफ x। ये हमारा फंक्शन है, y इज इक्वल टू tan ऑफ x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, 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 ओनली sec स्क्वायर x। मेरे को इंटीग्रेशन आता है भाग, sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x। ओके, सो dy क्या है? व्हाट इज dy? dy इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx, करेक्ट। dx है हमारे पास, ये रहा, वैल्यू है ऑलरेडी। डू यू नो द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर 40, sec 45, sec 45? 1 रूट टू, रूट टू, टू होगा। सो टू टाइम्स डी एक्स, दैट इज 0.01745। डबल कर दो इसको जरा, 3490, 0.03490। कोई बड़ी बात नहीं है, डी वाई भी मिल गया। हमें क्या ढूंढना है? tan 46 ढूंढना है, मिल जाएगा। सो tan 46 is equal to tan of 45 plus 1, right? That is tan of uh, tan of x plus delta x, right? That is uh, f of x plus delta x ना, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, which is f of x plus f of delta x, which is y plus delta y, and we know y, which is 1, plus delta y, which is 0.03490, which is 1.03490। सही है, मेक सेंस, बिकॉज tan की वैल्यू एंगल के साथ बढ़ती है। tan 45 1 है, तो 46 की डिग्री, 46 डिग्री की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, तो ये है 0.03490। परफेक्ट, सही है ना? कितने क्वेश्चन देख लेते हैं? 8 9, बस 2 क्वेश्चन है, खत्म ही करते हैं इसको अभी। ये थोड़े चैलेंजिंग दिख रहे हैं, होंगे भी। सोचो थोड़ा, आप लोग भी सोचो, अभी मेरे दिमाग को थोड़ा रेस्ट देता हूँ, और क्रैक कर लेना तो समझा भी देना मेरे को।
हो जाएगा यार, क्या इतना क्या है। 7 क्वेश्चंस हमने कर लिए क्रैक खुद से। इसमें तुम्हें एक ट्रिग्नोमेट्री में एक रूल सिखा था। जब मैं वो रूल सिखा रहा था तो सब लोग चिल्ला रहे थे, ये तो नहीं है सिलेबस में, ये तो नहीं है। बताता हूँ। हाँ सर याद है वो, साइन कोसाइन वाला हमने आधा सीख भी लिया। अब रूल क्या बोलता है? बस, सॉरी साइन सी, मैं एक चीज भूल गया हूँ, दैट इज इसका नाम, रूल ऑफ, लॉ ऑफ कोसाइंस। बट ये तो साइन है, कोसाइंस नहीं, साइन ही है। लॉ ऑफ साइंस, लॉ ऑफ कोसाइंस अलग था, वो लैमीज थियरम या कुछ था। ये लॉ ऑफ साइंस है। अबे डिफरेंट, साइन को डिफरेंशिएट करके आएगा उसके लिए। अब अगर ये ट्रू है, क्या बोला है लोग ने, साइड सी एंड एंगल सी रिमेन कांस्टेंट, ठीक है, मतलब सी बाय साइन सी इज कांस्टेंट while the remaining elements are changed slightly. Using differentials show that this is true, this plus this is 0 and this is true. Remaining elements are changed slightly. सर ए बाय साइन ए का डिफरेंशिएशन दिया, बी बाय साइन बी का डिफरेंशिएशन और सी बाय साइन सी का, अगर साइन सी बाय साइन बी का डिफरेंशिएशन दिया तो जीरो आएगा, ये कांस्टेंट तो इक्वल है जीरो से, तो तो ये जीरो दोनों का करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही है लॉजिक। इसको लिखेंगे कैसे अच्छे से? देखो, साइड ए है तो उसमें अगर चेंज करेंगे थोड़ा तो क्या हो जाएगा, डी ए। एंगल ए है, एंगल ए में थोड़ा सा चेंज होगा तो साइन ऑफ एंगल ए में भी तो चेंज होगा, ठीक है। सो बट लिखेंगे कैसे? डी बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ, नहीं, चेंज स्लाइटली है। किसी एंगल को रिप्रेजेंट, सॉरी, डिफरेंशिएट करते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ही करते हैं ना। दैट इज साइन थीटा इज डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, सो डी बाय डी ए ऑफ साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए। सो d इंटू साइन ए इज इक्वल टू डी ए कॉस ए। हमें डी ए ढूंढना है ना, चेंज इन एंगल ए। कैसे करेंगे यार, कैसे लिखेंगे इसको? जो तुमने बोला वो सही है बिल्कुल, बट हाउ टू राइट इट? तुमने ये बोला कि c और साइन c कांस्टेंट है तो दोनों का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। इसमें प्लस साइन की जरूरत नहीं। अगर इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो भी किसके रिस्पेक्ट से करेंगे डिफरेंशिएट, देखते हैं। इट्स बेटर टू सी नाउ।
by sine formula. You see that? यही है ना, यही लिखा था मैंने. सो ये कांस्टेंट है. सो a इज इक्वल टू k साइन a एंड b इज इक्वल टू k साइन b. तो dA बाय dA मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एंगल इज k cos a एंड dB बाई dB इज k cos b. सो वो लोग ने क्या निकाला है, dA का वैल्यू निकाला है, k cos a इंटू डी ए, और dA बाई cos a इज इक्वल टू k dA. ठीक है. फिर वैसे ही dB का वैल्यू निकाला है, dB इज इक्वल टू k dB, dB बाई cos b इज k dB, और वो दोनों का एडिशन इज k टाइम्स डी ए प्लस डी बी और k d टाइम्स a प्लस b. a प्लस b इज पाई माइनस c, that is 180 minus c, and which is 0. Why 0? Because d of pi minus c. What is d? Change. But what is the change in c? Nothing. C is not changed. If c is not changed, then change in c is 0, and change in c multiplied by any constant is 0. So 0 आया. Very nicely written actually, जो हम लोग नहीं कर पाए. Can you note it down properly? लिख लो यार, अच्छे से लिख लो इसको. अच्छा क्वेश्चन था. तुमने क्वेश्चन लिखा ना? प्लीज़ ये डायग्राम बनाओ, नीचे वो साइन रूल लिखो और टू प्रूव लिख लो, तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या है. हाँ, बट ये भी लिखना पड़ेगा कि C and C remains constant, other elements are changed slightly. Okay. आगे जाओ. हम लोग को वो कांस्टेंट तक भी समझ गया था, बट वो k लेके फिर डिफरेंशिएट करना एंगल विथ रिस्पेक्ट टू साइड, ये सब दिमाग में ही नहीं है. मतलब वो टेक्निक तो बहुत अच्छी यूज की है. ऐसे कितने टेक्निक बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब तुम अगर कॉम्पिटिटिव बेस खोलो एक बार, कितने सारे टेक्निक बेस्ड ही है, सब में यूनिक टेक्निक. मतलब वो प्रैक्टिस से भी काफी मुश्किल है.
नहीं, प्रैक्टिस से तो आएगा कि तुम्हें आइडिया आएगा धीरे धीरे, बट यू हैव टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम, बहुत सारा. सो आई डोंट नो हाउ दैट कैन बी. और अब क्या हो रहा है पता है कि जैसे जैसे लाइक द टाइम इज पासिंग, और एवरी ईयर न्यू 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 क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं विच रिक्वायर न्यू न्यू कॉन्सेप्ट्स. दिस माइट बी ओल्ड बट देयर मे बी न्यू वंस जिसमें नए नए कॉन्सेप्ट यूज होते हैं. आई डोंट नो हाउ इट इज गोइंग टू एंड अप वेयर. कॉम्पिटिटिव में मैथ्स का लेवल ज्यादा टफ होता है या फिजिक्स का, फिजिक्स मैथ्स एंड केमिस्ट्री सबसे टफ. फिजिक्स फिर मैथ्स फिर केमिस्ट्री. केमिस्ट्री इजी होता है. तो टॉपिक का मेनली केमिस्ट्री में स्कोर करते हैं या फिजिक्स मैथ्स में स्कोर करते हैं? करते हैं ना, क्यों नहीं, सब लोग तो. बट मोस्टली मतलब जो क्वालिफाइंग लेवल्स होता है, मतलब जिसका 90 अबव परसेंटाइल है, दे मेनली फोकस ऑन इजी पार्ट दैट इज केमिस्ट्री, देन मैथ्स में कुछ और, फिर फिजिक्स में. फिजिक्स में मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है. लिख लिया यहाँ तक, ये भी हो गया. और ये ठीक है, डन. ओके, ये आई थिंक हमने किया भी है. ये सेम क्वेश्चन हमने किया हुआ है, ऑसिलेशन वाला. हाँ, वेव का नहीं, पेंडुलम का. पेंडुलम का ऑसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ये सब उसी फर्स्ट यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का है. द टाइम टी ऑफ अ कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 है ना, लेंथ एल है, नहीं नहीं एल है, एल है, लेंथ एल is given by equation t is equal to 2 pi under root L by g, where g is constant. What is the percentage error in t when L is increased by 1%? मतलब if you change length by 1%, what will be the change in t? डेल्टा t ढूंढना है तुम्हें, सिर्फ डेल्टा t. राइट. पहले तो L में अगर 1% इंक्रीज करेंगे तो क्या नई क्वांटिटी होएगी, L में क्या चेंज आएगा, डेल्टा L मिल जाएगा उससे. फिर ये t को विथ रिस्पेक्ट टू L डिफरेंशिएट भी कर लो. ठीक है, t को विथ रिस्पेक्ट टू L अगर डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें डेल्टा t भी मिलेगा. 0.01 L डेल्टा L.
0.5% आया. What is dt by dl? सर मैंने उससे किया, वो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं फिजिक्स में, अगर कांस्टेंट रहता तो उसको वो पावर में हाफ आता है, वैसा वो भी ठीक से याद नहीं है मैथ्स का कुछ नहीं है। डिफरेंशिएट करके करना एक बार, ये नहीं चलेगा यार. डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, जी भी कांस्टेंट है. हम्म. आ, 0.0 बस वैल्यू डालनी है इसमें. एल कितना है? एल इज, अच्छा एल के टर्म्स में ही आएगा जो भी आएगा. सो पाई बाय रूट जी टाइम्स डी एल कितना है? 0.01 एल. एल सो ये √10 हो जाएगा जी की वैल्यू. पाई आई थिंक आ जाएगा डेल्टा टी. एल के टर्म्स में आएगा लेकिन आएगा. ऊपर आएगा √L. हाँ, परसेंटेज में निकाला तुमने? डेल्टा टी बाई टी इंटू 100. सर ये इसको मैंने टी के फॉर्म में लिख दिया और टी को फिर नीचे भेज दिया. टी तो है ना अपने पास, ये रहा. हाँ सर. हाँ तो सिंप्लीफाई हो जाएगा. हाँ सही है, अच्छा है, ये इजी है ऊपर से परसेंटेज के फॉर्म में. सो डेल्टा टी इज पाई टाइम्स 0.01 √L by √G by T, that is 2 pi times √L by √G. √L by √G तो कट ही जाएगा सीधा, पाई भी कट जाएगा, इंटू 100 होगा. सो दैट इज 0.01 by 2, that is 1 by 2, 0, that is 0.5 into 100. Uh, 1 by 2, 0.5, 0.5%. Is the answer 0.5%? इसका वो मेथड पे तेरा कितना आया रे? 0.5. ये देख लॉग वॉग क्या पका रहे बे ये लोग. हाँ लॉग वॉग कि क्या है ये? जरूरत क्या है टेकिंग लॉग्स? शाने बन रहे फालतू में. हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं विदाउट, ये तो विदाउट डिफरेंशिएशन भाई अलग ही लेवल है. डिफरेंशिएशन भी नहीं चाहिए, हटाओ साला, कुछ नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में. हम लोग 11th का ओल्ड स्कूल मेथड से करेंगे. डी. Okay, we are done with this.